Hello, my dear students. How are you? Today we are going to learn use of simple present tense. आज हम सीखने जा रहे हैं simple present tense का यूज कहाँ पे करना है, कौन से प्रकार के सेंटेंस में इसका यूज होता है, in which type of action दिस टेंस इज यूज्ड, किस प्रकार के एक्शन में यह टेंस यूज होता है। ठीक है, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इससे पहले जो कल की वीडियो थी उसमें मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपको इंग्लिश में कैसे पहचानना है और हिंदी में पहचानना है, उसकी पहचान क्या होती है। तो पहचान आपको बता दी गई है, ता है, ती है, ते है। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में आता है तो सॉरी ये है ठीक है, ता है, ती है, ते हैं अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में आता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। उसका अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया, नेगेटिव बताया है, इंटेरोगेटिव बताया और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए नीचे और उसमें आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या मेरे चैनल पर आप सर्च कीजिए लर्न इंग्लिश विद ASJ के साथ, आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उसको भी आप देख लेना। आज हम केवल यूज की बात कर रहे हैं, पहचान की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड बटन है जिसमें लिखा हुआ है कि सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो घंटी है उसको ज़रूर बजाइए, ताकि आपको जो भी मैं नई वीडियो बनाता हूँ वो समय समय पे मिलती रहे, अपने आप आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि कहाँ पे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक ही बात है। ठीक है, एक ही टेंस है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं और सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। इंडेफिनिट जैसे कि डेफिनिट का अपोजिट है। डेफिनेट मतलब निश्चित, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। इसमें ये क्लियर नहीं होता है कि ये काम प्रेजेंट टेंस में तो हो रहा है लेकिन कितना हुआ है, हो गया है या चल रहा है, तो ये सब क्लियर नहीं होता है। ठीक है, इसका जो यूज होता है इसका जो फर्स्ट यूज होता है टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शन या टू एक्सप्रेस रेगुलर एक्शन भी बोल सकते हैं आप, दोनों एक ही बात है। स्थायी कार्य व्यापार की अभिव्यक्ति के लिए एक्सप्रेस का मतलब होता है अभिव्यक्त करना। ठीक है, परमानेंट मतलब स्थायी और एक्शंस मतलब कार्य व्यापार जो भी है उसके लिए, अभी उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। चलो उदाहरण से समझते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है, मैं पटना रहता हूँ। तो मैं पटना बिहार की कैपिटल है, मैं पटना में रहता हूँ, तो आई लिव, LIVE। ठीक है, आई लिव LIVE इन पटना। ठीक है, अब देखो अगर ये होता है कि ही वह घनसाली में रहता है तो ही लिव्स इन घनसाली, वह उत्तराखंड में रहता है तो ही लिव्स इन उत्तराखंड। ठीक है, तो वही है, ये परमानेंट एक्शन है, उसका जो है क्या है, परमानेंट एक्शन है कि वो हमेशा जो है वहीं रहता है, कहीं दूसरी जगह नहीं रहता है। तो परमानेंट, जैसे मैं अपने गांव में रहता हूँ तो आई लिव इन माई विलेज। ठीक है, मैं अपने गांव में रहता हूँ तो परमानेंट एक्शन है। नेक्स्ट है, वह दुकान चलाता है, ही रन्स, वह के लिए ही हो गया, दुकान चलाने के लिए होता है रन। ठीक है, तो रन में एस लग गया। ठीक है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर एस लगा हुआ है तो समझ जाइए कि सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो मैं पहचान क्योंकि पहले बता चुका हूं इसलिए मैं आज यहाँ पे पहचान की बात नहीं करूंगा। ही रन्स अ शॉप, वो एक दुकान चलाता है, तो ये उसका क्या है, परमानेंट एक्शन है। ठीक है, परमानेंट उसका ये काम करने का एक धंधा है जो परमानेंट है, तो इसलिए इसको एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। नेक्स्ट देखो, जो दूसरा यूज होता है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, परमानेंट एक्शन या टू एक्सप्रेस रूटीन एक्शन। रूटीन मतलब, रूटीन का मतलब रेगुलर। ठीक है, रेगुलर भी बोल सकते हैं आप, यहाँ पे जरूरी नहीं कि रूटीन ही बोलना। नियमित कार्य व्यापार हेतु, नियमित मतलब रूटीन, रेगुलर कार्य व्यापार होते, जो काम आप रेगुलर करते हैं, नियमित, हर मतलब दूसरे तीसरे चौथे या कभी कभार मतलब करते जरूर है, उसके लिए जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो डेली का एक्शन है मेरा कि डेली मैं 5 बजे उठता हूँ, तो आई गेट अप एट 5 AM। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये मेरी क्या है, डेली का रूटीन एक्शन है, डेली का रेगुलर एक्शन है। मैं स्कूल 7 बजे जाता हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई गो टू स्कूल एट 7 AM। 7 बजे मैं कहाँ जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। तो ये मेरी डेली का क्या है, एक्शन है, ता है, ती है, ते है में से आ गया। और डेली का जो एक्शन होता है उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, जो हमारा
रेगुलर और रूटीन एक्शन होता है या परमानेंट एक्शन होता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। नेक्स्ट समझते हैं। और नेक्स्ट जो यूज है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तीसरा जो यूज है, तीसरे यूज में जो है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस। हैबिचुअल मतलब आदतन, आदतन कार्यों के लिए। आदत जो जो कार्य करते करते हमारी जो आदत बन जाती है, जिन कार्यों को करते करते वो कार्य हमारी आदत बन जाती है, जो चीज हम डेली करते रहते हैं तो वो धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है, तो उस प्रकार के एक्शन को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। वे हमेशा देर में आते हैं। अब किसी की आदत है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, डेली कहीं भी जाना है, वो शुरू में उन्होंने धीरे धीरे देर में जाना शुरू किया, तो अब हमेशा के लिए क्या हो गया, परमानेंट ये हो गया कि वो देर में आते हैं, तो ये उनकी आदत बन गई है। तो इसको बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ता है, ती है, ते है, ठीक है। तो दे, वे के लिए दे, ऑलवेज हमेशा के लिए आ गया, के कम लेट, लेट मतलब देर से, कम मतलब आना, ठीक है, तो वो हमेशा लेट आते हैं, ये उनकी आदत है। तो हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसको समझते हैं। हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन मतलब जो उनकी आदत बन गई है, आदत वाले कार्य। वह रोज स्कूल आता है। अब कोई बच्चा है, बहुत आदर्श है, आइडियल है और डिसिप्लिन्ड है, वो स्कूल रोज आता है। उसको अगर वो एक दिन स्कूल नहीं जाता है तो उसको बड़ा अटपटा लगता है, तो उसकी एक आदत बन गई है स्कूल जाना डेली, ठीक है। तो ही, क्योंकि उसको हमेशा उसके पेरेंट्स ने डेली स्कूल भेजा है, बिना कारण के घर पे नहीं रखा है, तो उसकी हैबिट बन गई है कि भाई डेली स्कूल जाना है, वहां पे कुछ ना कुछ जाके सीखना है, उसकी आदत बन गई है। तो ही ऑलवेज हमेशा कम्स टू स्कूल, वो हमेशा स्कूल आता है। देखो फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, तो वो रोज स्कूल आता है, इसकी हैबिट बन गई है, ठीक ठीक है। रमेश अक्सर यहाँ आता है, कोई व्यक्ति है या आपका दोस्त है। माई फ्रेंड, मेरा दोस्त अक्सर मेरे घर आता है, तो माई फ्रेंड ऑफन कम्स टू माई होम, ठीक है। तो रमेश अक्सर यहाँ आता है, रमेश ऑफन, ऑफन का मतलब अक्सर, ठीक है। कम्स हेयर, अक्सर यहाँ आता है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस इसलिए लग रहा है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, नाउन है, ठीक है। तो ये उसकी क्या है, आदत बन गई है आने की। जो तुम्हारा दोस्त है उसका अक्सर आदत बन गई है, आपके घर में आता रहता है। ऑफन मतलब अक्सर, अगर एक दिन नहीं आएगा तो दूसरे दिन जरूर आ जाएगा, ठीक है। जो चौथा यूज है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो चौथा यूज हम करते हैं, फोर्थ यूज, वो है टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रिंसिपल। कोई या कोई प्रिंसिपल है, जैसे साइंस का है, ठीक है, या कोई सिद्धांत है, सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, और सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य। इन सब बातों को बताने के लिए प्रेजेंट टेंस का ही यूज होता है, और कोई टेंस यूज नहीं होता है, ये आपने ध्यान रखना है। इनके लिए जो है केवल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या प्रिंसिपल होता है, कोई सिद्धांत होता है। अब जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, एग्जाम्पल देखिए, सूर्य पूरब से उगता है, तो ता है, ती है, ते है। आप ये नहीं बोल सकते कि सूरज पूरब से उगता था, ठीक है, ये गड़बड़ हो जाएगा कि था और अब नहीं उगता है। तो ये हमेशा क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखो द का यूज इसलिए हुआ है कि वर्ल्ड में जब कोई भी चीज यूनिक होती है, एक होती है, यूनिक मतलब एक, जो खास चीज होती है, तो उसके लिए द का यूज होता है, ठीक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, अब यहाँ पे भी द का यूज है, दिशाओं के नाम के पहले हमेशा द का यूज होता है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो सूर्य पूरब से उगता है, द सन राइजेस, सन क्योंकि सिंगुलर है इसलिए राइजेस आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जब भी होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। ये भी आप ये नहीं बोल सकते कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थी, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो ये भी क्या है, एक प्रिंसिपल है, साइंस का एक थ्योरी है, प्रिंसिपल है, और ये सिद्धांत कभी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, ठीक है, पानी 100 डिग्री पे उबलता है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 और 2 4 होता है, ये भी एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, मैथमेटिकल प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, इसका 5 नहीं हो सकता है, 2 और 2 5
या आप ये नहीं बोल सकते कि 2 और 2 4 होता था, ठीक है, होता है, प्रेजेंट टेंस में ही इसका यूज होता है। तो 2 and 2 makes 4, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो समझते हैं। नेक्स्ट जो यूज है, 4 यूज हम समझ चुके हैं, अब 5वां यूज है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जो 5वां यूज है वो होता है टू एक्सप्रेस पोसेशन और ऑनरशिप। ऑब्लिक का मतलब है ऑनरशिप, ठीक है। ऑनरशिप मतलब स्वामित्व, स्वामित्व को बोलते हैं, किसी चीज पे आपका अधिकार है। पोसेशन का मतलब वही हो गया अधिकार। स्वामित्व और अधिकार में बहुत कम डिफरेंस है। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, अगर आपका किसी चीज पे अधिकार है या स्वामित्व है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास एक कार है, देखो पास होने के लिए स्वामित्व या क्या बोलते हैं, पोसेशन बोलते हैं, मतलब आपका उस कार पे अधिकार है, आपकी है, वो आपने अपने पैसे से खरीद रखी है, ठीक है। तो मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। अब आप बोलोगे कि हैव का यूज तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। हैव का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, लेकिन जब मेन वर्ब के रूप में यूज होता है तो हैव जो है, हैज हैड की बेस फॉर्म, हैज हैव हैड की बेस फॉर्म हैव है, ठीक है, आधार फॉर्म जिसको बोलते हैं। तो आई हैव, पास होने के लिए हैव का यूज होता है। जब आपके पास कोई चीज होती है तो आई हैव अ कार, ठीक है, मेरे पास एक कार है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। ये नहीं बोल सकते कि आप कि आई एम हैविंग अ कार, ठीक है। पोसेशन के लिए जो है हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। ये पास्ट टेंस हो सकता है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, वह एक शक्तिशाली पद रखता है या पर है। कोई व्यक्ति है, एक बड़ी पोस्ट पे है, तो पद रखता है या किसी बड़ी पोस्ट पर है, तो उसको लिए हम बोलेंगे कि ही होल्ड्स, पद रखता है, होल्ड्स का मतलब पद रखना या पर होना। अब अ पावरफुल पोस्ट, वो एक बड़ा पद रखता है, तो होल्ड्स मेन वर्ब में एस लगा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हो रहा है। अब जो सिक्स्थ यूज है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो है 6वां प्रयोग, टू एक्सप्रेस कोटेशंस। कोटेशंस का मतलब होता है कथनों को व्यक्त करने के लिए, जो किसी की कही हुई बात होती है, जो महान लोग होते हैं अक्सर उनकी कही हुई बात जो है कोटेशन बन जाता है। उसको हम एग्जाम्पल के तौर पे कहीं पे भी प्रस्तुत कर देते हैं, तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। तो जो कोटेशन होता है इसका मतलब है कि डायरेक्ट स्पीच में अगर हम, जो फेमस लोग हैं उनकी उक्तियां हैं, उनको जब बोलते हैं तो उसको हमेशा जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे समझते हैं, पीवी सैली एक बहुत महान इंग्लिश पोएट हुए हैं। उन्होंने, पीवी सैली इनका नाम है, सैली कहते हैं, यदि शरद ऋतु आती है तो क्या बसंत ऋतु दूर रह सकती है। उनका कहने का मतलब है कि अगर शरद ऋतु आ रही है तो निश्चित रूप से बसंत ऋतु भी आएगी। तो सैली सेज, अब देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब यहाँ देखिए, विंटर, इफ विंटर कम्स, मेन वर्ब में एस या एस लगा हुआ है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस का यूज हो रहा है कि यदि विंटर आती है तो कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो फिर से यहाँ पे कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज है, ये दिखाने के लिए कि उसकी जो सैली साहब है उनकी बात को हमने इन्वर्टेड कॉमा में रखा हुआ है। तो ये कोटेशन हो गया, मतलब उनकी बात को हमने कोट कर रखा है। कोट करने का मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रांसिस बैकन, इंग्लिश के बहुत फेमस एसेइस्ट हुए हैं। उन्होंने कहा है कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ किताबें आर टू बी टेस्टेड, कुछ किताबें क्या होती है, केवल टेस्ट करने के लिए होती है। सम आर टू बी स्वेलोड, कुछ पुस्तकें होती हैं, स्वेलोड का मतलब निगलना, ठीक है, निगलना नहीं है, किताब को निगलना नहीं, मतलब उसको डिटेल में पढ़ लेना। एंड सम आर टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, लेकिन कुछ पुस्तकें होती हैं जिनको चबाना भी पड़ता है और उनको डाइजेस्ट भी कर लेना चाहिए, पचाना भी चाहिए। तो इसका मतलब कुछ पुस्तकें बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करने के लिए होती है। अब नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट जो यूज है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एडवांस लेवल का है, ठीक है। तो जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनके लिए नहीं है ये, अगर वो समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़ी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं या जो आप चाहे किसी प्रोफेशन में कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां के लिए आपके लिए यूजफुल है। तो जो 7th यूज है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो जो 7th यूज है वो होता है कंडीशनल सेंटेंसेस में, जहां पे कंडीशनल का मतलब शर्त, ठीक है।
सबऑर्डिनेट कंडीशनल सेंटेंसेस में जो है दो तरह के वाक्य होते हैं, एक होता है मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज वो होता है जो किसी इंडिपेंडेंट होता है, जिसका अपने आप में कंप्लीट मीनिंग होता है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जो दूसरे क्लॉज पे डिपेंड होता है, अदरवाइज उसका कोई मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है। मीनिंग तो होता है, कंप्लीट नहीं होता है। आश्रित उपवाक्य में, आश्रित उपवाक्य मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज में, कंडीशनल सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, और वो सबऑर्डिनेट सेंटेंस किससे शुरू होता है? इफ, टिल, व्हेन, अनलेस आदि से शुरू होने वाले वाक्यों में। अब ये मैं एग्जांपल से आपको डिटेल में समझाऊंगा। इसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1। ठीक है, 3 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। ये टाइप 1 में सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा होगा? जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, अभी आपकी समझ में नहीं आया होगा। अब देखो, यदि तुम आओगे, इस सेंटेंस को जरा डिटेल में समझने की कोशिश करना। यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अब देखो, दोनों जगह गा गेगी है ना, आपको लग रहा होगा कि फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन इसमें यदि तुम आओगे इसका कोई कंप्लीट अर्थ नहीं है। तो क्या मतलब आपके मन में आ रहा है कि तब क्या होगा? अगर तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये तो खैर ठीक है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यदि तुम आओगे तो यहां तक जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जिसका पूरा अर्थ नहीं है, जो इस पे डिपेंड है। प्रिंसिपल क्लॉज इस पे डिपेंड है, वो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जो इफ से शुरू हो रहा है, इफ, व्हेन, टिल से जो शुरू हो रहा होगा उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, भले ही उसके लास्ट में गा गी आ रहा है। और जो दूसरा होगा, जो मेन क्लॉज होगा, वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। तो देखिए, इफ यू कम, यदि तुम आओगे, गे आ रहा है लेकिन आते हो भी हो सकता है, लेकिन आओगे भी हो सकता है हिंदी में। तो यदि तुम आओगे, इफ यू कम आई शेल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। जब तक तुम वापस नहीं आते या आओगे, तो दोनों चीजें होती है हिंदी में। मैं यहीं रुकूंगा। ठीक है, आप अपने दोस्त के साथ कहीं जा रखे हैं और वो कहीं अपने रिलेटिव के घर में चले गया, तो आपने बोला कि मैं नहीं जाता हूँ, आप होके आ जाओ। तो आप उसको बोल रहे हैं कि जब तक तुम वापस नहीं आते या आओगे मैं यहीं रुकूंगा। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? देखो, आई सेल स्टे हियर, मैं यहीं रुकूंगा। ये तो सिंपल फ्यूचर टेंस में, इसका कंप्लीट मीनिंग भी है, मैं यहीं रुकूंगा। लेकिन जब तक तुम वापस नहीं आते या आओगे, तो क्या है इसका पूरा अर्थ? है नहीं है। ठीक है, तो टिल कब तक? जब तक यू कम बैक, आप वापस नहीं आते हो। तो कम सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है, यू के साथ जो है एस नहीं लगता है। नेक्स्ट समझते हैं, जो ये भी इंपॉर्टेंट यूज है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जो 8वां प्रयोग है, 8th यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो 8th यूज है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, उसमें देखो, इन क्रियाओं का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। इनका यूज जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। अब ये नीचे जो वर्ब मैं बता रहा हूं आपको, इनका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब जिनको आप अनुभव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस की जो वर्ब होती है। ठीक है, वर्ब ऑफ पर्सन, जिनको आप अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, उन वर्ब में जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। उनमें कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। वो कौन कौन सी वर्ब होती है? हियर, कान से सुनना, नोटिस, ध्यान देना, सी, देखना, स्मेल, सूंघना, ठीक है, रिकॉग्नाइज, पहचानना, और टेस्ट, मतलब किसी चीज का टेस्ट होता है, कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, जो भी है। तो इनका यूज जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा। ये आम मीठे हो रहे हैं। देखो, मेरी राइटिंग थोड़ा पुअर है, तो राइटिंग पे मत जाना, आप समझने की कोशिश करना। ये आम मीठे हो रहे हैं या होते हैं, ये भी हो सकता है कि ये आम मीठे होते हैं, या आप ये भी बोल सकते हैं कि ये आम मीठे हो रहे हैं। देखो, लास्ट में तो ये आ रहा है, हो रहा है, रही है, रहे हैं, किस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। लेकिन आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि दीज मैंगोज आर मीठे हो रहे हैं, ये आम मीठे हो रहे हैं। तो आप यहां पे ये नहीं बोल सकते हैं कि दीज मैंगोज आर टेस्टिंग स्वीट। ठीक है, गलत हो जाएगा। भले ही हिंदी में रहा है, रही है, लेकिन यहां पे ये आ जाएगा दीज मैंगोज टेस्ट स्वीट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का केवल यूज होगा। तो ये आपको याद रखना है कि जो भी वर्ब ऑफ परसेप्शन होती है, जिनको हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, ठीक है,
इस तरह की वर्ब, जैसे हियर है, नोटिस है, सी है, स्मेल है, रिकॉग्नाइज है, टेस्ट है, ठीक है। तो उनमें जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होगा, भले उसका अर्थ कंटिन्यूअस में आ रहा होगा। दूसरा है वर्ब्स ऑफ पसेशन, जो मैं अभी आपको बताया था। पसेशन का मतलब अधिकार दिखाने वाली वर्ब, जो आपको ये दिखाती है इस चीज पे आपका अधिकार है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का अधिकार है या उससे बिलोंग करता है, जैसे हैव है, बिलोंग है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ है, कंसिस्ट ऑफ का मतलब इसके अंदर है। ओन मतलब अपने पास होना, कंटेन का मतलब किसी चीज के अंदर, पोसेस का मतलब अपने पास होना। तो मेरे पास एक कार है या मेरे पास कार रहती है, दोनों प्रकार का अगर सेंटेंस है तो आई हैव अ कार। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं मेरे आई एम हैविंग अ कार, गलत हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस में इसको यूज नहीं करना है, ठीक है। जैसे आपको बोलना है कि आई बिलोंग, मैं उत्तराखंड से संबंध रखता हूं, तो आई बिलोंग टू उत्तराखंड। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आई एम बिलोंगिंग टू उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, जो ये वर्ब है ये हॉर भी हैं, दो मैंने आपको बता दी, परसेप्शन वाली वर्ब बता दी और पसेशन वाली बता दी। तीसरी जो टाइप की वर्ब है जिनका यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, कंटिन्यूअस टेंस में, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा, तो वो है वर्ब ऑफ अपियरिंग। अपियरिंग मतलब कोई चीज प्रतीत होना, प्रतीत होने वाली जो वर्ब होती है, जैसे अपियर, लुक जो दिखाई देने वाली है, सीम मतलब प्रतीत होना, लुक मतलब देखना, ठीक है। तो आंखों से देखने वाली जो वर्ब है, जो आप इस तरह की जो वर्ब है, उसमें जो है अपियरिंग मतलब जिसमें आपको प्रतीत होती है कोई चीज, ठीक है, उसमें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे। कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। वह दुखी प्रतीत हो रही है, देखो हिंदी में भले ही रहा है, रही है, आ रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनेगा सेंटेंस, ठीक है। या आप ये बोल सकते हैं कि वह दुखी प्रतीत होती है, लेकिन अगर किसी ने आपको बोल दिया कि वह दुखी प्रतीत हो रही है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो सी अपीयर्स सैड। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग गया। आप ये नहीं बोल सकते कि सी इज अपीयरिंग सैड, गलत हो जाएगा, सेंटेंस गलत, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट इंग्लिश हो जाएगी, ठीक है। सी अपीयर्स सैड। नेक्स्ट जो है इस प्रकार की जो वर्ब है, उसमें वर्ब ऑफ इमोशन भी आती है, जिस जो आपकी भावनाओं को एक्सप्रेस करने वाली वर्ब होती है, वर्ब ऑफ इमोशन, ठीक है। उसमें क्या है, डिजायर, फील महसूस करना, हेट आपकी भावना है, घृणा करना, होप, लव, ठीक है, रिफ्यूज मना करना, वांट, विश काम मतलब कामना करना, ये भी आपकी भावना ही होती है। लाइक पसंद करना, नापसंद करना, डिसलाइक, ठीक है। प्रीफर मतलब किसी चीज को ज्यादा वरीयता देना। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, तो ये भी कौन सी वर्ब है जो केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होती है, कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो बिल्कुल नहीं। एक बच्चा मिठाई पसंद करता है, ठीक है, तो अ चाइल्ड लाइक्स स्वीट। लाइकिंग कभी नहीं देखा होगा आपने कहीं भी, ठीक है। अ चाइल्ड इज लाइकिंग स्वीट, एक बच्चा मिठाई पसंद कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको आप ये नहीं बोल सकते हैं कि इज लाइकिंग अ स्वीट, स्वीट ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। लाइक कभी भी जो है कंटिन्यूअस फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होगा, उसका अर्थ बदल जाता है अगर होगा, ठीक है। तो लाइक्स मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। मैं उसको मना या इनकार कर रहा हूँ, मना कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं। मना करने के लिए क्या होता है, रिफ्यूज। तो रिफ्यूज भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज होगा, कंटिन्यूअस में नहीं यूज होगा। देखो यहाँ रहा है, ठीक है, लेकिन कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा। आई रिफ्यूज हिम, ठीक है, मैं उसको इनकार कर रहा हूँ या मना कर रहा हूँ, आई रिफ्यूज हिम। या आप ये बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू रिफ्यूज हिम, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं कि मैं उसको इनकार करता हूँ, मना करता हूँ, तो आई रिफ्यूज हिम, ये होगा। वर्ब ऑफ थिंकिंग, जो वर्ब विथ थिंकिंग, जो सोचने से संबंधित वर्ब है, थिंक करते हैं ना हम, सोचते हैं, उससे रिलेटेड जो भी वर्ब है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होगी, कंटिन्यूअस में यूज नहीं होगी। थिंक, सपोज, अंडरस्टैंड, एग्री, ये सब हमारी जो जिसमें हम अपनी लॉजिक पावर का यूज करते हैं, थिंकिंग का यूज करते हैं, वो सब वर्ब है ये, ठीक है। बिलीव विश्वास करना, तो आप अपनी लॉजिक लगाते हैं। कंसीडर मान लेना, फॉरगेट बोलना, नो मीन, इमेजिन कल्पना करना, माइंड मतलब किसी चीज को माइंड करना, ठीक है, याद करना, रिमेम्बर करना। तो ये हो गया। आप मुझे नहीं समझ रहे हो,
कोई आदमी है उसको आप बोल रहे हैं कि भाई मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे मेरी बात, ठीक है, तो यू डोंट अंडरस्टैंड मी, आप उसको बोलोगे कि आप मुझे नहीं समझ रहे हो, इसका मतलब यू डोंट अंडरस्टैंड मी, ठीक है। आप नहीं के लिए डोंट हो जाएगा, लेकिन यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। यू डोंट अंडरस्टैंड मी, तो ये अंडरस्टैंड वर्ब ऑफ थिंकिंग है, इसका यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे वह ईमानदार लगता है, कोई व्यक्ति है, आप बोल रहे हैं उसके लिए कि मुझे वह ईमानदार लगता है, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ही इज लुकिंग या ही इज सीमिंग ऑनेस्ट टू मी, ठीक है। आई थिंक, मुझे लगता है, ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है, ठीक है। अब नेक्स्ट है और लास्ट भी है, शायद वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया है, जल्दी से समझते हैं। टू एक्सप्रेस प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर के जो प्लान्ड मतलब जो निर्धारित होते हैं, निश्चित हम किसी एक्शन को अगर फ्यूचर में कर देते हैं तो उस भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, निर्णय, योजना के लिए, ठीक है। तो वह अगले साल शादी करेगी, गागेगी है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी बन सकता है क्योंकि उसका फिक्स डिसीजन है, प्लान्ड एक्शन है ये कि होना ही होना है। तो सी गेट्स मैरिड नेक्स्ट ईयर, ठीक है, वो अगले साल शादी करेगी, सी गेट्स मैरिड नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है इसका, ट्रेन 10 बजे रात्रि को जाएगी, गागेगी आ रहा है, लेकिन इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, ठीक है, जनरली। द ट्रेन गोज एट 10 PM। आप रेलवे स्टेशन पे आपने किसी एम्प्लॉय को पूछ लिया कि भाई ये वाली ट्रेन कितने बजे जाएगी, उसने बोल दिया कि ट्रेन रात्रि 10 बजे जाएगी, तो अगर वो इंग्लिश में बोलेगा तो द ट्रेन गोज एट 10 PM, तो ट्रेन 10 बजे जाएगी, ये बोल सकता हो। तो इसका अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।